दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की जो बोर्ड 2025 के एग्जाम में आने के पूरे चांस है। दोस्तों क्वेश्चन हमारे पीछे ये रहा कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। आपको पता ही होगा कि पेपर 7 सेटों में छपता है दोस्तों, उसमें किसी न किसी सेट में एक क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, देखो पहले है तो हमें सिद्ध करना है कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है वेग स्थिरांक, उसको लिखो। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रथम कोटि के लिए के बराबर क्या होता है 2.303 बटा के टी रहेगा इंटू log a बटा के a माइनस यक्स। ठीक है दोस्तों, ये प्रथम कोटि के लिए ये क्या हो गया हमारा, यहां से हम सॉल्व कर ले हैं। यहां पे लिख सकते हैं कि हल प्रथम कोटि के लिए के मतलब वेग स्थिरांक का मान हो गया इतना। तो अब अर्धायु की बात चलेगी। तो दोस्तों यहां पे ध्यान देना, जब टाइम हम टी हाफ रखेंगे मतलब आधा समय रखेंगे तो उसकी जो सांद्रता होगी वो भी क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। आइए चलिए देखते हैं। तो यहां पे दोस्तों हम क्या लिखेंगे, जब टी टाइम जो होगा 1/2 समय बराबर जब टी हाफ ले लेंगे मतलब आधा लेंगे, तब जब सांद्रता जो यक्स होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/मतलब a/2 प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगी। यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी वो a/2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे k फार्मूला वहीं रखिएगा 303 बाई टी के जगह आप रखेंगे टी हाफ मतलब आधा जो होता है टी 1/2 इंटू log a कुल के बटा क्या होगा a माइनस a/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए 2 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो 2a, उसमें से माइनस a करेंगे तो a/2 बचेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे k 2.303 बाई टी हाफ इंटू log। देखो दोस्तों यहाँ a कुल के बटा a/2 होगा तो a से a क्या होगा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं a/2 इतना होगा। इस a से a कट जाएगा, अब बचेगा कितना log 2 ऊपर चला जाएगा तो इसको यहाँ लिखते हैं। तो k 2.303 और कुल के बटा कितना होगा दोस्तों टी हाफ हो गया इंटू log 2 यहां पर हो गया। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई। देखो आपको बस एक चीज चेंज करना था दोस्तों कि प्रारंभिक जो सांद्रता थी उसकी आधी की बात चलेगी, तो यहां पे चेंजिंग करते हैं, आधी हो 1/3 2/3 4 कुछ भी चेंज अगर करना होगा तो इस एक्स में चेंज करना। ए तो जो होती है उसकी प्रारंभिक सांद्रता होती है तो उसमें कोई चेंजिंग होगा नहीं, होगा जो ए में से कितना चेंज कर रहे हो तो यहाँ यक्स की वैल्यू चेंज करोगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम आधी की बात चल रही है तो ए पहले ए था तो आधा उसका क्या होगा a/2 होगा। तो यही बस उसको यही उसकी वैल्यू रखे, उसको सॉल्व किए हैं। अब देखो log 2 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, यहाँ लिख दे रहा हूं log 2 होता है पॉइंट, इसको आपको लर्न करना होगा। log 2 होता है 0.3010। ठीक है दोस्तों, उसकी वैल्यू रखिए यहाँ पे। तो k हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा टी हाफ बटा में टी हाफ हो जाएगा इंटू दोस्तों log 2 की वैल्यू क्या होगा 0.3010। अब देखो इसको यहाँ कर दो
टी हाफ इक्वल टू क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो इसका मान आएगा 0.693 कुल के बटा, अब देखो यहाँ से के यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, तो इसका मान हो जाएगा इतना। तो अब इस क्वेश्चन में ये बताओ आप कि यहाँ पे कोई प्रारंभिक सांद्रता कहीं दिखा, एक के फॉर्म में कहीं आया? इसको आप के इक्वल टू भी लिख सकते हैं, के बराबर कितना 0.693 कुल के बटा कितना होगा टी हाफ, है ना। तो टी हाफ इक्वल टू भी लिख सकते हो या के इक्वल टू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको ये बताना है कि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, जो इसका अर्ध आयु काल आ रहा है, अर्ध आयु मतलब टी हाफ की वैल्यू आ रही है जो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रही है। अगर निर्भर करती तो इस फार्मूले में कहीं ना कहीं प्रारंभिक सांद्रता इसका होता कौन है, इसका प्रारंभिक सांद्रता जो होता है दोस्तों ए होता है ना प्रारंभिक सांद्रता, तो ए के फॉर्म में तो कहीं आ नहीं रहा है। सॉल्व करने पर लास्ट में हमको कहीं इसमें ए दिखा नहीं दिखा, तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी अर्ध आयु काल होगी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो यही रहा दोस्तों इसका आंसर। इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप मेरे YouTube चैनल केडीएस सोनभद्र पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।